नमस्कार। मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रमानुसार मनुस्मृति इसके द्वितीय अध्याय से संबंधित कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहले जानें कि संस्कृत भाषा क्या है। देववाणी, गीरवाणी, देवताओं की वाणी, गीरवाणी, सरस्वती वाणी, ऐसी भाषा जो शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित हो, वही संस्कृत भाषा है। इसका व्याकरण बहुत ही सटीक और निर्मल है। हमारे प्राचीन साहित्य, हमारे वेद सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। वेदों को श्रुतियाँ भी कहा जाता है। वेदोत्तर काल में जो भी धर्म ग्रंथ, राज व्यवस्था के ग्रंथ वो लिखे गए, उनको धर्मशास्त्र कहते हैं और उन्हीं धर्मशास्त्रों को हम स्मृतियाँ भी कहते हैं। पुराणों के समान स्मृतियों की संख्या भी 18 मानी गई है, जिसके अंतर्गत मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हारीत स्मृति, उशनस स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, भृगु स्मृति और आपस्तम स्मृति। उन सब में मनुस्मृति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। स्मृतियाँ यानी धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के मुख्य इन विषयों पर प्रकाश दिया गया है। वे विषय कौन कौन से थे? सृष्टि की रचना का वर्णन, ये धर्मशास्त्र या स्मृतियों का ये प्रधान विषय था। दूसरा था वर्ण व्यवस्था। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था। फिर आश्रम व्यवस्था, चतुराश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, राजधर्म और सामाजिक व्यवस्थाएं, ये थे धर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य या वर्णनीय विषय। अब कहा जाए मनुस्मृति, तो मनु कौन थे? वैसे पुराणों के अनुसार मनु किसी का नाम नहीं है, वरन एक उपाधि है। एक मनु वो थे जो प्रलय के समय भी थे, जिन्होंने इस प्रलय काल के बाद की दुनिया का रचना की थी। इस मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मैं आपको संक्षिप्त में एक एक अध्याय के वर्णनीय विषय बताऊं। प्रथम जो अध्याय है उसमें सृष्टि की रचना का वर्णन है। दूसरा अध्याय जो हमारा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है, उसमें माता को पिता की अपेक्षा श्रेष्ठ और माता पिता से भी अधिक गुरु को श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सब का अपने अपने धर्म और अपनी श्रेष्ठता के बारे में बताया है। तीसरे अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। चौथे में गृहस्थाश्रम के नियम। 5वें में मृत्यु, भक्ष्य, अभक्ष्य का विचार। 6ठे में वानप्रस्थाश्रम के कर्तव्य। 7वें में राजधर्म का विवेचन। 8वें अध्याय में सभा के नियमों का वर्णन है, न्यायालय के नियमों का वर्णन है। 9वें अध्याय में स्त्री पुरुष के धर्म की चर्चा है। युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र, ये बात 9वें अध्याय के अंदर मनु महाराज स्वयं कहते हैं। 10वें अध्याय में ब्राह्मणों के कार्य। 11वें अध्याय में स्नातकों के धर्म। तो आओ छात्रों, आज हम इस मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक से अपना अध्ययन शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक है, विद्वद्भिसेवितसद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो
धर्मस्तं निबोधत। अर्थात श्रेष्ठ जो मनु हैं, अन्य मुनि लोग उनसे धर्म के विषय में प्रश्न पूछने लगे कि हे मनु महाराज, बताइए इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, प्राणियों का देहांतरण कैसे होता है। उन सब मुनियों की जिज्ञासा को सुनकर के मनु महाराज कहते हैं कि सुनो कि विद्वद भी सेवित है सदभी नित्यमद विषरागी भी, वेद शास्त्र की ज्ञाता और राग द्वेष से हमेशा रहित धर्मात्मा पुरुषों ने जिसका पालन किया है और अंतःकरण से जिसको कल्याण का साधन मानकर स्वीकार किया गया है, हृदय न अभ्यनुज्ञातो, अंतःकरण से जिसको कल्याण का साधन मानकर स्वीकार किया गया है, यो धर्म वो धर्म तम निबोधत, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनु द्वितीय श्लोक के अंदर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कामात्मतान प्रशस्तान चैवेहास्यत्य कामता, काम्यो हि वेदादिगम कर्म योगस वैदिक। मनु कहते हैं कि संसार में फल की इच्छा से धर्माचरण करना प्रशंसा के योग्य नहीं है। कामात्मता, इच्छा के साथ में, फल के साथ में, प्रशस्ता न, जो हम कर्म करते हैं वो प्रशंसनीय नहीं है। नचेव अस्ति कामताम काम्यो ही, और इस संसार में कोई भी बिना इच्छा के काम भी नहीं करता। क्यों? देखो, वेदाधिगम है कर्मयोगस् वैदिक काम्यो, वेदाध्ययन करना और साथ साथ में वैदिक कर्म कांड करना, ये भी क्या है? कर्म योगस्, ये भी कामना सहित ही होते हैं। काम्यो ही, ये भी कामना के सहित ही किए जाते हैं। कोई इच्छा की पूर्ति के लिए ही तो वैदिक यज्ञ किए जाते हैं, तो यज्ञों को करने के पीछे भी कामना ही होती है। तो संसार में फल की इच्छा से किया गया काम प्रशंसनीय नहीं होता, लेकिन बिना फल की इच्छा के, बिना कामना के कोई कार्य भी किया नहीं जाता। तृतीय श्लोक में मनु महाराज कहते हैं संकल्प मूलो हि कामो वै यज्ञ संकल्प संभवा, व्रतानि यम धर्मास सर्वै संकल्पजा स्मृता। वो कहते हैं काम यानी इच्छा, इन सब का मूल संकल्प है, मन का विचार है, मन में कोई धारणा है, वही तो है कामना या इच्छा। यज्ञ भी संकल्प से होते हैं, व्रत यम नियम धर्माचरण भी संकल्प से उत्पन्न होते हैं। व्रतानि यम धर्मा सर्वे संकल्प स्मृता, इन सब को आप संकल्प से ही उत्पन्न मानो। वास्तव में कामना और इच्छा ये किसी धर्म कर्म प्रवृत्ति नहीं, यदि संकल्प नहीं है तो संकल्प के साथ, मन की इच्छा के साथ ही व्यक्ति किसी काम में प्रविष्ट होता है। अगला श्लोक, इसमें क्या कहते हैं मनु महाराज? अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हि चेत्, यद्यद्धि कुरुते किंचित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। क्या कि अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते न इह, इह का मतलब इस संसार में, अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते न, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता, कोई भी प्राणी बिना काम किए नहीं रह सकता। यत यत ही कुरुते, यत यत ही कुरुते तत् तत् किंचित तत् तत् कामस्य चेष्टितम्, वह उसकी इच्छा से ही होता है। यानी मनुष्य जो भी करता है वह सबको अपनी कामनाओं से ही करता है। जो उसकी कामनाएं इच्छाएं कहती हैं, मनुष्य वो ही कर्म करता है। कहा है अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते न इह, इह इस संसार में बिना कामनाओं के कोई काम दिखाई ही नहीं देता। कोई व्यक्ति बिना कामनाओं इच्छा रहित व्यक्ति कोई काम क्रिया कर ही नहीं सकता। मनुष्य जो भी करता है वह सब कुछ कामनाओं का ही कार्य है। तो कामना ही मनुष्य से सारे काम करवाती हैं। और आज के इस 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या कहते हैं?
तेषु सम्यग् वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् यथा संकल्पिताश्चेह सर्वान् कामान् समाश्नुते। ये क्या कहते हैं? कहते हैं शास्त्र विहित कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति, तेषु सम्यक वर्तमान, वर्तमानों का मन लगा हुआ, सम्यक ठीक तरीके से शास्त्र विहित कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति गच्छति अमरलोकताम, देवलोक को प्राप्त कर लेता है। तथा जिसने देवलोक को प्राप्त कर लिया, यथा संकल्पिताश्च सर्वान् कामान् समश्नुते, और देवलोक को प्राप्त किया व्यक्ति विचार किए हुए सभी कामनाओं को प्राप्त कर ही लेता है। अतः शास्त्र विहित कर्म ही करना चाहिए। आज हमने मनुस्मृति के प्रथम 5 श्लोकों का अध्ययन किया। मनुस्मृति के बारे में 12 जो अध्याय हैं उनका संक्षिप्त विवरण जाना। संस्कृत भाषा सरल, स्पष्ट और परिमार्जित भाषा है। इसका निरंतर श्लोकों का वाचन अध्ययन करें और अपने समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लगातार पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।